Managing rent shouldn't be stressful. Every month, the same questions. Has the rent been paid? Did I receive the electricity bill? Where's the agreement? Which tenant paid the security deposit? Managing rentals shouldn't be this stressful at all. Confusion also grows. Missed payments, missed documents, no proper records. With Red Check Property Management, manage everything in one place. Tenant records, rent payment tracking, security deposit details, agreement records, property documents, everything organized, everything secure, everything available whenever you need it. Smart property management starts here. Please find link below for more details. वेलकम एवरीवन। नेक्स्ट जो हम लोग अभी बात कर रहे इस स्टोरी के, तो राजा बाबू साइलेंटली लिसन टू एवरी वर्ड। राजा बाबू हर एक वर्ड अच्छे से सुन रहा था कि क्या बोल रहा था वो आदमी। डीप इनसाइड ही स्टार्टेड थिंकिंग सीरियसली अबाउट द रियलिटी ऑफ द रेंटल मार्केट इन इंडिया। और उन्होंने बहुत सीरियसली सोच रहा था कि रेंटल मार्केट का हालत क्या है, रेंटल मार्केट का क्या है आज के डेट में, उसका क्या पोजीशन है, उसका क्या सिचुएशन है, वो सारा कुछ वो बहुत डीप थिंकिंग में चला गया। फिर ही न्यू दैट crores of tenants were living in rented houses across different cities and villages। उनको पता था राजा बाबू को कि बहुत सारे करोड़ टेनेंट्स वो डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट विलेजेस में वो रहते हैं थ्रू रेंट। ही ऑल्सो अंडरस्टूड वन इम्पॉर्टेंट ट्रूथ। एक इम्पॉर्टेंट ट्रूथ उसको समझ में आया, क्या कि नॉट एवरी टेनेंट इज क्रिमिनल। सारे टेनेंट क्रिमिनल नहीं होते हैं। तब तक करोड़ों जितना भी टेनेंट होए सभी टेनेंट अपने लैंडलॉर्ड को मर्डर कर देते। ऐसा भी नहीं है कि जितना भी टेनेंट होगा वो सारा टेनेंट क्रिमिनल है और सभी टेनेंट, एक टेनेंट आ जाएगा तो किसी को वो थेफ्ट करेगा या किसी को मर्डर करेगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हो भी सकता है। इन रियलिटी मोस्ट टेनेंट्स आर ऑनेस्ट पीपल हु सिंपली वांट सेफ हाउसिंग फॉर वर्क, एजुकेशन और फैमिली लाइफ। तो इन रियलिटी में है ये है कि अरे मतलब ऑलमोस्ट सभी टेनेंट सही होता है, वो लोग ऑनेस्ट होता है, वो चाहते हैं कि एक सेफ हाउस में रहना, उसका जो काम है, उसका जो एजुकेशन है वो प्रॉपरली वो कर पाए, पीसफुली वो रह पाए, ये उसका इंटेंशन होता है। और कुछ इंटेंशन होता नहीं है जनरली टेनेंट का। ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल बिकम इन्वॉल्व इन क्रिमिनल और इलीगल एक्टिविटीज़। तो ये जो परसेंटेज है, जो मैं क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही कम परसेंटेज होता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ या इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है और यही काम करते हैं ये लोग। और इसके लिए पूरा टेनेंट का जो ये है, टेनेंट का जो पूरा पार्ट है, वर्ल्ड है, ये खराब हो जाता है नाम। However, because of few dangerous incidents, many landlords starts fearing all tenants। तो इसीलिए ये छोटा कुछ इंसिडेंट होने के वजह से जो लैंडलॉर्ड होता है उसको डर लग जाता है कि सचमुच मुझे टेनेंट रखना चाहिए या टेनेंट को कोई रेंट देना चाहिए। तो ये सोचने लगता है। लेकिन ये सोचना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन ये कुछ डेंजरस ऐसे इंसिडेंट हो जाता है कि उसको सोचने में वो मजबूर कर देते, वो सिचुएशन मजबूर कर देते, वो इतना इम्पोर्टेंट होता है। So, after doing more research, राजा बाबू discovered another important reality। तो राजा बाबू ने बहुत सारी रिसर्च किया इसके ऊपर, और बहुत सारी रिसर्च करने के बाद फिर उन्होंने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रियलाइजेशन किया, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने सोचा है कि ऑलमोस्ट एवरी इंडियन स्टेट गवर्नमेंट हैड क्रिएटेड सिटीजन पोर्टल्स एंड पुलिस सिस्टम वेयर लैंडलॉर्ड्स कुड फाइल टेनेंट इंफॉर्मेशन, कंप्लेंट्स और पुलिस वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑनलाइन। तो राजा बाबू ने देखा कि ऐसे सिटीजनशिप पोर्टल है इंडिया में, जो सिटीजनशिप पोर्टल में जाके वो खुद टेनेंट को जो इन्फॉर्मेशन है उसको फाइल कर सकते, उसको अपलोड कर सकते, पुलिस वेरिफिकेशन वो करवा सकते हैं, या तो कुछ कंप्लेन है अगर टेनेंट के ऊपर तो वो कंप्लेन भी वो रेज कर सकते उस पर्टिकुलर सिटीजनशिप पोर्टल में जाके। तो some people knew about this system but many property owners still remained unaware।
तो उनको पता चला कि कुछ लोगों को ये इसके बारे में पता है, सिटीजनशिप पोर्टल के बारे में पता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रॉपर्टी ओनर है जिसके बारे में ये सिटीजनशिप पोर्टल के बारे में पता ही नहीं है एग्जैक्टली ये क्या करता है, इसका क्या रोल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप भी सिटीजनशिप पोर्टल के बारे में जाने या सिटीजनशिप पोर्टल से कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है रेड चेक, उसको आप कांटेक्ट कीजिए, उसके जो वेबसाइट है उसमें आप जाइए, उसका जो सर्विस लिस्ट है वो आप देखिए। आप हेल्पलाइन में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको ये सर्विसेज बहुत स्मूथली आपको पास मिल जाएगा विद इन अ शॉर्ट टाइम फ्रेम। तो वेलकम एवरीवन। तो हम लोग जो पहले जो प्रीवियस जो वीडियो था वो था लैंड राजा बाबू एंड द पुलिस वेरिफिकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन। तो फिर वही आगे हम लोग जा रहे हैं, इस वीडियो में भी वही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो उसके बाद जो राजा बाबू क्या देखा, राजा बाबू ऑल्सो learned that many state government regularly conduct public awareness programs advising citizens to complete police verification before keeping। मतलब जो भी स्टेट से अपना अपना जो स्टेट है वो स्टेट इनकरेज कर रहे, अवेयर कर रहे बाकी सारे सिटीजन को कि आप जब भी किसी टेनेंट को रख रहे हैं तब आप पहले पुलिस वेरिफिकेशन कीजिए या हमारे पास रिकॉर्ड रखिए, उसके बाद ही आप सारा कुछ प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। तो क्या क्या है, क्या क्या चेक करने से पहले आपको ये सिटीजनशिप पोर्टल में जाना है और पुलिस वेरिफिकेशन करना है। एक टेनेंट हो सकता है, दूसरा आपको डोमेस्टिक मेट्स हो सकते हैं, ड्राइवर हो सकता है, केयर टेकर हो सकता है, सिक्योरिटी गार्ड हो सकता है। ये जितना भी मैंने बोला ये आप जब रखेंगे आपके घर पे या आपके ऑफिस में, हो सकता है आपके पीजी हो, हॉस्टल हो, उससे पहले आपका पुलिस वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी repeat the advice before allowing any unknown person to stay inside your house or property, complete proper police verification। तो गवर्नमेंट अथॉरिटी हमेशा ये इनकरेज करती है कि आप किसी भी अननोन पीपल को जब आप रख रहे हो, आप प्लीज़ उससे पहले आप पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है उसको आप कंप्लीट कीजिए। बिकॉज इफ एनी क्रिमिनल इंसिडेंट हैपन्स लेटर, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस एंड लीगल एक्शंस मेनली डिपेंड्स ऑन अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स, एग्रीमेंट्स, आइडेंटिटी प्रूफ, वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो ये सब आपको मिल जाएगा। अगर इंसिडेंट इसके बाद भी अगर इंसिडेंट होता है तो आपके ऊपर इतना लायबिलिटी नहीं आएगा, क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई मैं तो प्रॉपर वेरिफिकेशन किया था, पुलिस वेरिफिकेशन जैसे होता है, जो वेरिफिकेशन करना था मैं किया, मेरे पास अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, आप देखिए, मेरे पास एग्रीमेंट है, प्रॉपर एग्रीमेंट है, आप देखिए, चेक कीजिए, मेरे पास आइडेंटिटी प्रूफ है, चेक कीजिए, मेरे पास वेरिफिकेशन रिकॉर्ड्स है, चेक कीजिए, मेरे पास ऑल ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है। तो ये आप दिखा सकते हैं। तो ये तब आपके ऊपर बर्डन नहीं रहेगा, आप पूरा लायबल नहीं होंगे। तब पुलिस का काम होगा बाकी इन्वेस्टिगेशन करना कि इंसिडेंट क्या हुआ नहीं हुआ, आपके ऊपर उतना क्वेश्चनिंग तब नहीं होगा या इंट्रोगेशन नहीं होगा। That day, Raja Babu clearly understood that verification was not only about rules, it was about protecting families' lives and future safety। तो डेफिनेटली राजा बाबू ये रियलाइज किया उस दिन कि ये जो वेरिफिकेशन है, ये वेरिफिकेशन कोई रूल नहीं है कि एक रूल से मुझे सिर्फ मेंटेन करना है, मुझे जस्ट फॉलो करना है, ऐसे नहीं है। ये जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है, ये वेरिफिकेशन प्रोसेस आपके फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, आपका फ्यूचर में आपका जो लाइफ है, लाइफ सेव करने के लिए, या आपके जो फ्यूचर सेफ्टी उसको मेंटेन करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो स्टोरी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग। तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर। वन डे राजा बाबू रीड एन इंटरेस्टिंग रियल इंसिडेंट इन अ न्यूज़पेपर रिलेटेड टू मुंबई। According to the report, during an early morning police patrolling activity, police officers became suspicious after noticing an unknown person standing near residential society building। तो क्या हुआ कि राजा बाबू एक दिन एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर में लिखा था कि मुंबई में ये एक इंसिडेंट हुआ है। मुंबई में क्या हुआ कि एक दिन एक पुलिस का एक गाड़ी वो पेट्रोलिंग में जा रहा था और पुलिस ने नोटिस किया कि एक पर्सन एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ है। तो द पुलिस ऑफिसर स्टॉप्ड हिम एंड स्टार्टेड आस्किंग रूटीन क्वेश्चंस। तो पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, उसको रोका कि और जो रूटीन क्वेश्चन होता है वो पुलिस ऑफिसर ने उनको पूछ रहा था।
During questioning, the person explained that he was living in a rental house inside that society. The police then asked, तो ये जब पुलिस ने पूछा कि आपने क्या करा यहाँ पर खड़ा होकर, तो बोला कि मैं इसी कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ, रेंट में इसी कॉम्प्लेक्स में मैं रहता हूँ, तो इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ. तो फिर पुलिस ने पूछा कि हैज़ योर पुलिस वेरिफिकेशन बीन कम्प्लीटेड. तो पुलिस ने पूछा तो आपने अपना पुलिस वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट किया है. The tenant calmly replied, "No, sir. I have been staying here for nearly 3 years. My landlord knows me very well, and we have a good relationship." तो वो बहुत ही पोलाइटली बोला कि नहीं, मेरा कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं किया क्योंकि मैं यहाँ पर 3 साल से रह रहा हूँ और मेरे साथ मेरे लैंडलॉर्ड का बहुत अच्छा रिलेशन है और हम लोग के बीच में कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं हुआ, तो हम लोग अच्छे से रह रहे हैं. After hearing this, the police officers immediately called the landlord to the police station. तो ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर जो था वो पुलिस स्टेशन में बुलाया तो उस लैंडलॉर्ड को, जो आदमी वो खड़ा था, जो आदमी को क्वेश्चन किया था कि आप रेंट पे हो, तो उसने बोला कि नहीं मैं रेंट पे हूँ, लेकिन मेरे कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था. तो जो वो लैंडलॉर्ड को फिर पुलिस ने थाने पे बुलाया. So when the landlord arrived, the police asked him, "Why did you not complete tenant police verification?" तो उन्होंने पूछा, पुलिस ने उस लैंडलॉर्ड को पूछा कि आपने पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम हुआ. The landlord casually replied, "He is my friend. I have known him for many years." तो उन्होंने ये जवाब दिया कि वो मेरा फ्रेंड है और वो बहुत दिन से मेरा जान पहचान है, बहुत सालों से जान पहचान है, और आई डिड नॉट फील पुलिस वेरिफिकेशन वॉज नेसेसरी, और मुझे नहीं लगा कि पुलिस वेरिफिकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है. So the police officers then explained the personal friendship and trust could not replace legal verification procedures. तो पुलिस ने उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया कि पर्सनल ट्रस्ट या पर्सनल रिलेशनशिप कोई भी लीगल प्रोसीड्योर से मैच नहीं करते, मतलब लीगल प्रोसीड्योर डिफरेंट होता है और पर्सनल रिलेशनशिप जो है वो अलग होता है. तो आप हो सकता है आप उनको जानते हैं इन बहुत सालों से, आपको पूरा विश्वास है कि वो अच्छा इंसान है, सब कुछ सही है, लेकिन तब भी आपको लीगल जो प्रोसीड्योर है उसको आपको फॉलो करना चाहिए. According to local safety rules, police verification was still mandatory for tenants staying in rented properties. तो पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी होता है आज के डेट में भी. कोई भी अगर रेंट पे रहना चाहता है या रेंट लेना चाहता है, रेंट पे है कोई टेनेंट, तो उस टेनेंट का पुलिस वेरिफिकेशन होना इम्पॉर्टेंट है. द लैंडलॉर्ड बिकम शॉक्ड आफ्टर लर्निंग द लीगल एक्शन could also be taken against property owners for ignoring police verification requirements. तो लैंडलॉर्ड शॉक्ड हो गया कि उसके ऊपर भी पुलिस एक्शन हो सकता था, या हो सकता है कि वो इग्नोर किया था, एक्चुअली पुलिस वेरिफिकेशन वो नहीं किया था, वो इग्नोर किया था, तो उसके ऊपर भी कोई केस बन सकता था. He later had to pay a penalty for failing to follow proper rental safety procedures. तो बाद में वो जो लैंडलॉर्ड है उसको पेनल्टी भरना पड़ा क्योंकि वो प्रॉपरली वो पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसीड्यूर जो है वो फॉलो नहीं किया था, तो उसके लिए उसको पेनल्टी भी भरना पड़ा. तो आपको भी पता चल रहा है कि पुलिस वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है. तो पुलिस वेरिफिकेशन आपको डेफिनेटली करना चाहिए. अगर आपको पता नहीं कि कैसे पुलिस वेरिफिकेशन करवाना है तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. रेड चेक जो रिस्क मैनेजमेंट है हम लोग प्रॉपरली आपको पुलिस वेरिफिकेशन करके दे सकते हैं, या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकते हैं. और नीचे दिया हुआ लिंक पे आप जा सकते हैं, लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वो लिंक पे जाके आपको डिटेल्स मिल सकते हैं इसके बारे में. तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग. तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे एक नया चैप्टर लेके. थैंक यू. Managing rent shouldn't be stressful. Every month the same questions. Has the rent been paid? Did I receive the electricity bill? Where's the agreement? Which tenant paid the security deposit? Managing rentals shouldn't be this stressful at all. Many landlords used WhatsApp, Excel sheets, paper files, and phone calls to manage their properties. As the number of tenants grows, confusion also grows. Missed payments, missed documents, no proper records. With RedCheck Property Management, manage everything in one place. Tenant records, rent payment tracking, security deposit details, agreement records,
property documents, everything organized, everything secure, everything available whenever you need it. Spend less time searching and more time growing your rental business. Whether you own one property or 100 properties, RedCheck keeps everything under control. Stop managing paperwork. Start managing your property professionally. RedCheck, a 4-step smart solution in a single click. List, verify, sign and manage. Smart property management starts here. Please find link below for more details.